हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का ऑल इंडिया मेगा लाइव मॉक 5 9 to 11 मार्च का जो आया है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी इफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एट 30% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। सॉरी, मेरा पेन अटक गया था। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2000 क्या है, उसका प्रिंसिपल है, निकालना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है। 30% का मतलब क्या होता है, 13/10। कंपाउंडिंग हो रही है कितनी की, 3 years की, तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13/10 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 2000 इंटू 2197 डिवाइडेड बाई 1000। 3 से 3 जाएगा, तो अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 2 14, तो मुझे पता आंसर ये या ये होगा, लेकिन 2 डिजिट दिख रहे हैं ना मुझे, यूनिट डिजिट 4 वाले, तो हम डायरेक्टली तो मार्क कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर किसी को लगता है ना कि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ये लगता है, तो ध्यान से देखो 2197 है हमारे पास, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से मैंने 4000 लिख दिया, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करके। 190 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 380। ये क्या बचता है, 7 बचता है। ये क्या होता है, 14। ये तो मैंने लिखा है, इसको आप वर्बली कर सकते थे। आप 2197 इंटू 2 को इस तरह से करने की बजाय 9 2 18 19, स्पेशली बिगनर्स के लिए बात बोल रही हूँ जिनको कम आदत है कैलकुलेशन की, आप इस तरह से मन में करके देखो कि 2197 इंटू 2 है, तो ये क्या होगा, 2000 इंटू 2 4000 हो जाएगा। 190 को करेंगे 380 हो जाएगा, 7 को करेंगे 14 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 4394, विच इज़ माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या है इस केस में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड जो भी बिगिनर्स है प्लीज़ कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया करो, तभी आदत बनेगी एंड स्पीड तेज होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक 9 डिजिट का नंबर है 83x93678y डिविजिबल बाय 72। जब भी हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं, 72 आ गया, 36 आ गया, 56 आ गया, और हमें इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, इन बड़े नंबर्स को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में बांटते हैं, ए बी, सच दैट ये ए बी कैसे होने चाहिए, जिनका HCF 1 हो। तो 72 के लिए हम क्या लेते हैं, देखो 72 तो 12 इंटू 6 भी होता है, क्या हम 12 और 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, नहीं ना, हम क्या करते हैं 8 इंटू 9 की, राइट। तो सबसे पहले क्या करें, हमें पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। 7/8y डिवाइडेड बाई 8, 8 9 72, बचा कितना 6y। तो y को क्या पुट करूँ कि 8 से डिविजिबल हो जाए, 4 पुट कर दूँ, क्योंकि जैसे ही 4 पुट करूँगी 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब देखो 8 3x93678y, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, y को हम 4 लिख देते हैं। y तो हमने कर लिया ना सॉल्व, y को हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। 9 का मतलब क्या होता है कि जो मेरा डिजिट सम है, या सारे डिजिट्स को ऐड करके जो सम आ रहा है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम जो 9 है ना ऑलरेडी उसको हटाते जाते हैं, बिकॉज उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पर। देखो हम क्या करेंगे, मैंने कहा 9 को ऐड करूँगी तो 9 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, ये 9 हटा दिया। 6 और 3 ऐड होके क्या बना, 9, इसको भी हटा दो। ये देखो 3 और 7 10, 10 और 8 18, ये भी हट गया। तो मेरे पास क्या बच गया, 12 प्लस x बच गया। तो मैं x की क्या वैल्यू रखूँगी, 12 प्लस x 9 से डिविजिबल हो जाए, क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे, क्योंकि 18 बन जाएगा। 6 के बाद हम क्या रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। क्या x को 15 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो एक डिजिट है, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। क्वेश्चन पूछता है 3x माइनस 2y बता दो। 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 10। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कहता है कि आउटर एंड इनर रेडियस गिवन है, ठीक है। इनर रेडियस कितना गिवन है, 35। आउटर रेडियस कितना गिवन है हमारे को, 40 सेंटीमीटर। क्या एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरह से, सॉरी हेमिस्फेरिकल बोल है इस तरह से, ठीक है। ये इसका अंदर वाला पार्ट है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है। ये साइड से ऐसा दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिखेगा, ये बोल इस तरह से दिखेगा, राइट। वो कहते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। सबसे पहले तो ये बताओ कि हेमिस्फीयर का हमारे पास सी एस से क्या होता है, 2πr² होता है। टी एस से क्या होता है हमारे पास हेमिस्फीयर का, 3πr² होता है। और अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो हमारे पास इसका सी एस से और टी एस से क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वो क्या होते हैं, 4πr² होते हैं। ये क्या किया हमने, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये समझ में आ गया जो फिगर ड्रॉ की थी, जिसको नहीं आई 1 सेकंड पीछे करके देख लेना जो फिगर ड्रॉ की थी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोल निकालना है। बोल इस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो उसका टोटल सरफेस एरिया बोल का है, बोल खाली है ना, तो बोल का जो हमारे पास इनर सी एस से है वो भी होगा टोटल सरफेस एरिया में, जो आउटर सी एस से है वो भी होगा, क्योंकि वो भी तो एरिया है ना।
प्लस में इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जिसको हम ऊपर वाले पार्ट को जो भी बना के दिखाया था इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इनर सी ए से कितना हो जाएगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, आउटर कितना हो जाएगा 2 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। रिंग क्या होती है अपने पास पाई, यानी कि आउटर माइनस इनर होता है रिंग, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर दूँ, ये छोटा है और ये छोटा, माइनस होगा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई को यहाँ से बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 प्लस यहाँ पर क्या बड़ा वाला आर कितना था अपने पास 40, यानी कि 1600 इंटू 3 यानी कि 4800, और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6025 पाई, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो कहते हैं कि इफ एक्स इज 12.25% मोर देन वाई, यानी कि ये एक्स है ये वाई है, तो वाई को अगर मैंने 100 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 112.25 हो जाएगा। तो वाई एक्स से कितना लेस है, एक्स कितना है हमारे पास 112.25, वाई कितना है 100, तो वाई कितना लेस है 12.25, किस से लेस है वो आएगा डिनोमिनेटर में 112.25 इंटू 100 करेंगे। पहले हम इतने पार्ट को देख लें एक बार, देखो डेसिमल दो डिजिट्स के बाद है तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट दो, 25 4 100, 225 25 9 0, 25 4 100 122, अगेन किस पे जाएगा 4 पे, फिर किस पे जाएगा 9 पे। अब एक बात बताओ, आपके पास बचा है 49 डिवाइडेड बाई 4 49, क्या आप इसको ऑलमोस्ट 50 देख सकते हो क्या आप, या रुको इसको ऐसे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस ये 49 है आपके पास और ये आपके पास 449 है। एक बात बताओ 49 डिवाइडेड बाय 490 होता तो ये 1/10 हो जाता, और 1/10 का मतलब हमें पता है 10% हो जाता, राइट। तो एक बात बताओ, क्या ये 3% हो सकता था, नहीं। क्या ये 15 हो सकता था, नहीं। और ये 449 90 से क्या है, थोड़ा ही तो छोटा है ना इन कंपैरिजन, 49 इसके कुछ ही तो परसेंट के हिसाब से छोटा सा हुआ ना, तो क्या इसको 12% तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा वो 10% से थोड़ा सा ही तो ऊपर होगा ना, यानी कि क्या होगा 10.9% होगा। या फिर दूसरा तरीका आप क्या देख सकते हैं, आप कह सकते हैं 49 को मैंने लिख दिया 50 और 449 को मैंने मान लिया 450, तो ये क्या बन जाता 1/9 बन जाता, और 1/9 कितना होता है अपने पास 11.11% होता है। लेकिन मैंने इसको भी हल्का सा बड़ा किया था, इसको मैंने हल्का सा बड़ा किया था, तो अल्टीमेटली जो आंसर था वो मेरा 11 से लिटिल बिट लेस आना था, तो इसलिए 10.9 आ गया। और जिसको ये दोनों ट्रिक्स नहीं लगाने नो प्रॉब्लम, आप सिंपल भी कर सकते थे। आप क्या करते 4900 डिवाइडेड बाई 449 कर देते, यहाँ से आपको साफ दिख जाता 1 पे जाता, फिर आपको पता है यहाँ पे कितना बचता आपके पास 41 बचता, 410 होता, 410 क्या 449 पे जा सकता था, नहीं, तो क्या आता 0 और यहीं से सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 तरीके बता दें कैलकुलेशन करने के, जोन सा भी तरीका। अब ये नहीं है कि यहाँ से समझ के और आप सोचो कि पेपर में डायरेक्टली लग जाएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस तरह से जो है कभी आए पेपर में तो ट्राई करना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ट्राइंगल है DEF, चलो बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ओके ठीक है ऑलराइट, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। हमने कहा जैसे ट्राइंगल DEF, उसने बोला DE कितनी है अपने पास 9 है, EF कितनी है हमारे पास 12 है, DF कितनी है हमारे पास 7 है। उसने कहा DO इज द एंगल बाइसेक्टर, DO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EDF, ये और ये एंगल इक्वल है और EF को पे मिलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ OF। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है अगर ये एक ट्राइंगल है आपका, ये X है ये Y है, ठीक है, और मैं इसको बोल दूँ ABC बोल दूँ मान लो, ठीक है, कहने के लिए बताया मैंने, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो क्या AB/BC इक्वल टू X/Y होता है, सबको पता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। वही यहाँ पर लगानी है, तो इसका मतलब जो मेरी EO और OF है ये भी किस रेशो में बटेगी, 9x 7x की रेशो में बटेगी। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, OF की। ये कितना होगा 7/16, 9 और 7 16, ऑफ कितना 12 का, 4 4 और 4 3 और ये हो गया 21/4, दैट इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का कुछ करना ही नहीं, बस ध्यान से प्लस माइनस करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी होती इस क्वेश्चन के अंदर। 30% ऑफ 240 कितना हो जाएगा 720 माइनस ये कितना हो जाएगा 130 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 4 जो 16, 3 जो 2 जो, ये कितना हो जाएगा 720 माइनस 2 562, ये कितना हो जाएगा 150। तो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
अब चाहते तो आप यहाँ से 002 देख के यूनिट डिजिट से 8 भी मार्क कर सकते थे, पर फिर 78 था। तो अगर किसी को या तो तुम्हारा कितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगी, तुमने ये देखा अच्छा हाँ 78 तो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा और 8 यूनिट डिजिट तो 158 मार्क कर दे, बट इट हार्डली टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, तो कर ही लिया करो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कहते हैं रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन, एक मैन है एक वुमेन है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी के रेशियो में गिवन है 3:5। वो कहते हैं 24 मैन, हम वर्क की बात करें कितना 24 मैन, एक मैन की कितनी एफिशिएंसी है 3, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ये इनका क्या हो गया काम हो गया। अब वो कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 वुमेन टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, यही सेम काम है, इसको 10 औरतें करती हैं, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 5, टाइम कितना लग रहा है टी लग रहा मतलब डेज लग रहे हैं, 5 3 हो गया, ये कितना हो गया 24 × 3 72, 70 × 2 × 3 हमारे पास होता है 216 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 21.6, राइट। सॉरी ये यहाँ पर टी नहीं आना था, ठीक है ओके। ये मैंने पहले टोटल वर्क लिखा था इसलिए लेफ्ट में टोटल वर्क लिखा, फिर मैंने टोटल वर्क को क्या कर दिया विमेन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया विमेन का टाइम आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन लोग गलती कर देते हैं। 3 हमारे को फ्रैक्शंस गिवन है 10/21, 20/63 एंड 55/56। एक बात समझ लो, देखो जब भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है ना और आपको क्या निकालना है उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ है ना और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि फ्रैक्शंस शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने a/b लिखा तो इसमें और कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों का HCF 1 ही है, जैसे कि 5/6, जैसे कि 7/8। लेकिन अगर मैंने 3/6 लिखा तो ये क्या है सिंपल फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसको 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो हमारा स्टेप है, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो ये क्या आता है आपका एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। मतलब जो सारे न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल लो, कब जब आपको एलसीएम निकालना है, और जब आपको एचसीएफ निकालना है तो यानी कि एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। जो निकालना है यानी कि एचसीएफ वो किसका देखेंगे न्यूमरेटर्स का, जो निकालना है एलसीएम वो किसका देखेंगे न्यूमरेटर्स का, और दूसरी वाली चीज़ किसकी देखेंगे डिनोमिनेटर्स की। आगे समझ में सबको। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था 10/21, 20/63 एंड 55/56। क्या इनमें से कोई भी कट रहा है, नहीं, सब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा आपके पास 55 है, एज इट इज लिख दिया मैंने। एलसीएम निकालने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि दिख रहा है 55 क्या होता है 5 × 11, इसमें 5 है ऑलरेडी, यस। इसको क्या चाहिए 4 चाहिए, 10 तो ऑलरेडी 20 के अंदर आ गया, खत्म हो गया काम। डिनोमिनेटर में देखो ये कितना होता है 7 × 3, ये कितना होता है 7 × 9, ये कितना होता है 7 × 8, कॉमन क्या है 7, तो यहाँ पे आ गया 7 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 220 डिवाइडेड बाय 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 60% वाइन, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 50% वाइन इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें वाइन गिवन है 80 लीटर्स की है, ठीक है, उसमें 60% वाइन है, यानी कि कितनी हो गई 48, क्या हो गई है वाइन होगी, ये हमारे पास वाटर है, वाटर कितना हो गया 32। वो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ पानी डाल दो सच दैट जितनी वाइन है उतना ही पानी हो जाए। 50% बोले ना उसने, 50% का मतलब क्या हो, दोनों इक्वल हो गए, तो सिंपल है यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16, ओरली हो गया क्वेश्चन। जिसको क्वेश्चन एलिगेशन से करने की आदत है वो देख लो, हम एलिगेशन किस पे लगाएंगे वाटर पे, क्योंकि वाटर ऐड करें। तो मैंने बोला पहले 60% वाइन है तो पानी कितना है 40%, अब मैं क्या ऐड कर रही हूँ 100% पानी है ना, पानी ऐड किया है और मिला के 50% वाइन यानी 50% वाटर मिल रहा है, यानी कि 40% वाटर वाले में 100% पानी मिला के 50% मिल रहा है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10, ये कितना हो गया यहाँ पे 50, तो रेशो कितना आ गया 5:1 का। 5 की वैल्यू कितनी थी 80 लीटर्स, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 लीटर्स। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है A/B कितना है आपके पास रेशो 3/6, देन उसने बोला B/6 कितना है 7/28, ये कितना हो गया 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, B यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, बराबर कर दूँ ABC, B को 2 करना है तो यहाँ पे B को 2 किया, B को 2 करने के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को किससे करना पड़ेगा 8 से करना पड़ेगा। दैट इज इट, सिंपल क्वेश्चन, 1:2:8।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है और ए बी इक्वल टू 48 है। अब देखो मोस्टली लोगों को यहाँ पर दिख गया होगा, ये क्या होगा 6 और 8, और हमें पता है 36 प्लस 64 भी क्या होता है 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर है। बट मान लो यहाँ पर 100 की जगह कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, ये भी कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपको कुछ सेकंड्स के अंदर दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल बेसिक मेथड यूज़ करेंगे। पेपर में हमेशा याद रखना ट्रिक्स, वैल्यू पुटिंग, ये सब काम आता है नो डाउट, लेकिन जब असली में पेपर कर रहे होते हैं प्रेशर सिचुएशन में और कुछ सेकंड्स में चीज़ नहीं दिखती, तो गो बाय बेसिक्स। बेसिक्स आर योर होली ग्रेल, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है, यहाँ से 2ab को लिख दूँ 96, समझ गए होंगे मैंने 2ab क्यों लिखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 प्लस 2ab 96, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 196, रूट करूँगी क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2ab यानी कि 96 इज इक्वल्स टू 4, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा अपने पास 2, तो आंसर क्या आएगा 14/2 इज इक्वल्स टू 7। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं पाइप ए है, बी है, जो कि 6 घंटे में 8 घंटे में अकेले अकेले भर सकते हैं, सी जो है अकेले एम्प्टी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तीनों को एक साथ सेम टाइम पे ओपन कर दिया, कितनी देर में टैंक फिल होगा, ए है, बी है, सी है, तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया 24 आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 8 3 24, सी की कितनी होगी 2 होगी, लेकिन ये कितने की है माइनस की है, क्यों, क्योंकि ये क्या है एम्प्टी है। तीनों को एक साथ खोला, टोटल वर्क कितना है 24, ये कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 माइनस 2 5, तो ये कितना हो गया 4/5 आवर्स यानी कि 4 घंटे, प्लस आपको पता होना चाहिए 1/5 कितना होता है, इंटू 60 करेंगे 12 मिनट्स, यहाँ पे कितने हैं 4/5 यानी कि कितना हो गया 48 मिनट्स, तो इसका आंसर आएगा 4 hours 48 minutes। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो कहते हैं एवरेज स्कोर फॉर बैट्समैन इन 62 इनिंग्स इज 42 रन्स, इफ हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर रिमूव्ड, तो उनकी एवरेज 2 से कम हो जाती है, तो डिफरेंस जो है मतलब उसने दे दिया कि H माइनस एल आपको गिवन है 196, जो मेरे को बाकी स्टेटमेंट गिवन है उससे मेरे को कुछ H प्लस एल मिल जाएगा और इससे मैं H और L दोनों निकाल सकती हूँ, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। अब पॉइंट है H प्लस एल कैसे निकालें, उसने बोला कि 62 इनिंग्स में उसके 42 रन्स की एवरेज है, तो ये उसके टोटल रन्स हो गए, इसमें से मैंने हाईएस्ट निकाल दिया, लोएस्ट निकाल दिया, तो अब क्या बच गए, एवरेज कितनी होगी इसकी 40 हो गई, 2 से डिक्रीज हो गई, और इनिंग्स कितनी बच गई 60 बच गई, तो इसको सॉल्व करते हैं तो H प्लस एल कितना आ जाएगा अपने पास 62 इंटू 42 माइनस 60 इंटू 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो, ध्यान से देखो, 62 इंटू 42 को ऐसे लिख सकते हो 62 इंटू 40 प्लस 62 इंटू 2 माइनस 60 इंटू 40, कर सकते हो ना ऐसे। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन निकालोगे, 40 कॉमन निकालोगे और साथ में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 80 बच जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा 124, ये कितना हो जाएगा 204, तो आपके पास आ गया हाईएस्ट और लोएस्ट जो उसकी इनिंग्स के रन्स थे उसका सम था 204 और इनका डिफरेंस कितना था 196, तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा आपका, सॉरी राइटिंग खराब हो गई, हाईएस्ट आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 200। आया सबको समझ में ये पार्ट कि हमने H प्लस एल कैसे निकालना था, ये तो मैंने बेसिक किया है कि मैंने सम में से जो हटाना था वो माइनस किया और जो नया सम आया उसको लिख दिया, बस ये पार्ट था समझने का, कैलकुलेशन कैसे छोटी कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक और तरीका है, देखो मैंने बोला कि 62 इनिंग्स में उसके 42 रन थे, ठीक है, एवरेज थी उसकी। अब मैंने कहा कि अगर मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट को हटाया ना तो इनिंग्स कितनी रह गई 60 रह गई और रन कितने रह गए उसकी एवरेज कितनी रह गई 40 रह गई, ठीक है। मैंने कहा कि उसकी एवरेज कितनी थी 42, फिर वो एवरेज हो गई 40, तो यानी कि जब वो दो लोग नहीं सॉरी आई मीन हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग्स को हटा रहे हैं तो 42 इंटू 2 यानी कि जो एवरेज थी वो तो लेके जा ही रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि उनके जाने से ना एवरेज 2 से क्या हो गई डिक्रीज हो गई। एवरेज 2 से डिक्रीज हो गई का क्या मतलब है कि वो बाकी सबसे ना 2 खींच के ले गए, क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा होगा तभी तो डिक्रीज हुई होगी, वो कितना ज़्यादा था इसका मतलब उसने बाकी के 60 लोगों से क्या लिया 2 ले लिया, क्योंकि एवरेज 2 से डिक्रीज हुई थी, तो ये क्या बन गया आपके पास 120 प्लस 84 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 204, तो यहाँ से भी आपके पास H प्लस एल क्या आ गया 204 आ गया। जिसको दोनों में से जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ एग्जाम में इजीली अप्लाई हो पाती है, आप उस चीज़ को जो है यहाँ पे समझ के अप्लाई कर सकते हो पेपर के अंदर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कहते हैं कि साइन गिवन है आपको 5/13। साइन 5/13 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5, 12, 13 का मेरा ट्रिपलेट होता है तो बेस क्या हो गया 12। अगर उसने बोला कॉट माइनस टैन बता दो, कॉट कितना होता है अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि कॉट कितना हो गया 12/5 माइनस टैन कितना हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय उसने बोला 2 इंटू कॉट थीटा, अगेन कॉट कितना होता है 12/5 हो गया हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 144 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और ये कितना था 24/5 बनेगा नीचे, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 5/24 हो जाएगा, राइट। तो आई एम लेफ्ट विथ 119 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5/24 5 12। अब यहाँ पे 12 इंटू 24 नहीं करेंगे हम, ये करोगे सॉल्व लंबा लग सकता है किसी को, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू 2, ये हमें पता है कितना होता है 144, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 288। तो आंसर आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 288 विच इज ऑप्शन नंबर टी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ओरली करने का क्वेश्चन है। क्या मुझे इसको लिखना भी चाहिए, नहीं। हमें क्या पता है कि अगर a + 1/a इक्वल टू k होता है तो हमारे पास होता है a³ + 1/a³ इज इक्वल्स टू k³ माइनस 3k, राइट। और अगर माइनस का होता है a - a तो यहाँ पर प्लस 3k आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 343 + 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 364 विच इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी ने, ये उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसका उसने टाइम दिया ही नहीं क्योंकि इसका मतलब टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ए बी को इतना मिला, ए बी इसको कितना मिला 925, मैंने 2 0 हटा दी, इसको कितना मिला 1125। वो बोल रहे 1125 की कितनी वैल्यू है 9000 वैल्यू है, आपको किसकी निकालनी है 925 की निकालनी है। सॉल्व कर दो, 9000 डिवाइडेड बाय 1125 इंटू 925, ठीक है। 25 से कट कर दें, 25 3 ज़र 75 7 पे जाएगा, 25 4 ज़र 100 125 5 ज़र 45 2 ज़र 90, तो मेरे पास क्या बच गया 37 इंटू 200 दैट इज इक्वल्स टू 7400। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7400। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कहते ट्रेन ए टुक 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 40% मोर देन ट्रेन ए देन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन। ओ माय गॉड, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर इस लाइन की कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात का है ना, उसने खुद ही बता दिया, कह रहे रेशियो बता दो स्पीड की, और फिर बोल रहे हैं कि बी की स्पीड जो है वो ए की स्पीड से 40% ज़्यादा है, यानी कि अगर ए की 5 है तो बी की 7 है, और यही वो अगली लाइन में पूछ रहे थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 209 एंड 347 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। मतलब अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 7 हटाता है, सॉरी बचता है, तो मैं बोल रही हूँ कि रिमाइंडर्स को हटा दो 5 और 7 को, फिर जो बचेगा वो किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, ग्रेटेस्ट नंबर, वो देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 204, ये कितना हो जाएगा 340, ये कितना होता है अपने पास 17 इंटू 12, ये कितना होता है 17 इंटू 20, तो ये कितना बनेगा 17 इंटू 4 इंटू 3, ये बनता है 17 इंटू 4 इंटू 5। तो आइडियल इसका आंसर पूछो तो आप क्या बोलोगे 68 आ जाएगा, लेकिन क्या वो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में क्या है 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 17। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि फ्लोर है, उसमें एक हॉल है, उसमें 290 टाइल्स लगानी है जो कि कैसे रोम्बस शेप के हैं, डायगोनल्स गिवन है हमारे को रोम्बस के, पेंटिंग करनी है फ्लोर की और एरिया की, यानी कि पूरा ये फ्लोर है, ठीक है। इस पर उसने 290 टाइल्स लगाई हैं सारी की सारी, और पूरे को टाइल्स को क्या करना है हमें पेंट करना है, ठीक है। एक की कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की 3 है, तो एरिया कितना होगा, एक टाइल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 39 इंटू 30 होगा, टाइल्स कितने हैं 290, एक की कॉस्ट कितनी है 3, सिंपल। यहाँ से क्या हो जाएगा 15। अब देखो मुझे ऑप्शंस देख के एक छोटी सी चीज़ दिख रही है, मैंने कहा यहाँ पर 0 है यानी कि इसके पास एक 5 है, यहाँ पर 15 है यानी कि 5 इंटू 3 है यानी कि इसके पास भी एक 5 है, तो यानी कि मेरा जो आंसर है उसमें 25 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 से डिविजिबल के लिए हम क्या देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ओनली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में 2 होते, मान लो किसी की साइड में वो 0 0 दे देता तो 25 इंटू 400 होता ना, वो भी हो जाता, तो क्या हम ये ट्रिक लगाते, नहीं लगाते, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता थोड़ी सी। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%। सबको पता है ना 2 साल सिंपल इंटरेस्ट में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंपाउंड में अगर हम 10% को 2 साल के लिए तो कितना होता है 21। सिमिलरली 30% अगर 3 साल के लिए दे दे 10% को तो वो कितना हो जाता है 33.1%।
20% को 2 साल के लिए तो कितना बन जाता है 44%। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि डिफरेंस कितना हुआ, 21% क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% क्या हुआ SI, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 80 रुपीज़, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल था 100% वो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 हो गया। वो बोल रहा है इसी 8000 रुपये को ना 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12% पे दे दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो, सिंपल इंटरेस्ट पे दो, पहला साल तो सब सेम ही होता है, तो वो पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहे, तो कितना होगा 12%, 12% किसका कितना हो जाएगा इसका 960। अगर वो गलती से ऑप्शन में 9600 दे देता ना तो बहुत लोग इसीलिए मिस्टेक कर देते, तो मत करना पेपर में, जीरोस ध्यान से देखा करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहते हैं 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन P एंड Q एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड्स ऑफ दिस एंड दिस। एक की स्पीड 75 है, एक की स्पीड 100 है, यानी कि 1 घंटे में एक 100 भागती है तो दूसरी 75 चलती है। वो कहते हैं जब वो मिलती है ना तो पता चलता है कि एक ने 50 किलोमीटर ज़्यादा तय की है, तो उनके दोनों डिस्टेंस स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बता दो। एक बात बताओ, मैंने बोला कि एक ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, एक 25, तो यानी कि 1 आवर में उनके बीच में कितना डिस्टेंस का गैप बन रहा है 25 किलोमीटर। अब वो 50 किलोमीटर का गैप बन गया, यानी कि वो कितने आवर्स चल के आई हैं, 2 आवर्स चल के आई हैं, है ना। अब हमारे पास एक चीज़ होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू मीटिंग टाइम। ठीक है, जब वो मिल रही हैं कितने 2 घंटे बाद, डिस्टेंस क्या है उनके बीच में वो हमें क्या निकालना है फाइंड आउट करना है PQ डिस्टेंस। ठीक है, और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बहुत बार रिवाइज करवा रखा है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है अपने पास P प्लस Q, कब, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, और P माइनस Q जब सेम डायरेक्शन में। जब हम टुवर्ड्स ईच अदर की बात बोलते हैं तो इसका मतलब P इधर जा रहा है, Q इधर जा रहा है, तो ये कैसी होती है ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास P प्लस Q की स्पीड यानी कि 175, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 175 इंटू 2 दैट इज 350। सो और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं रेस है 800 मीटर की, राम और मोहन ने स्टार्ट किया, एक की स्पीड 25 है, एक की स्पीड 40 है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या है सेम है। अब बोलते हैं हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट मीट स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट कब होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इज द कीवर्ड हियर, फर्स्ट मीट नहीं बोली मैंने, फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट बोलते, ये कब होता है LCM ऑफ देयर, सॉरी गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ऑलराइट। तो मैं बोल रही थी कि फर्स्ट मीट कब होती है, LCM ऑफ देयर, जस्ट अ सेकंड लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली, राइटिंग खराब। I am saying first meet at starting point happens, हम क्या निकालते हैं इसका टाइम जो होता है वो होता है LCM ऑफ their time to cover the track, ट्रैक बोल दो है ना, या फिर सर्कुलर पाथ। अगर मैं सेकेंड मीटिंग की बात करूं तो यही जो टाइम आया है T, इसमें 2 कर देंगे तो NH का क्या हो जाएगा N इंटू T हो जाएगा, समझ में आया। तो इन लोग चौथी बार कब मिलेंगे, पहली बार वाला टाइम निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एक भागता है 25 की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा 800 बाई 25। अब ये ध्यान रखना कभी कभी वो पेपर में ना यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे देगा और आप करते रह जाओगे और फिर आंसर नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान से देखो डिस्टेंस मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर सेकेंड्स में आएगा हमारा, ठीक आएगा राइट। और दूसरा वाला कितना है अपने पास 800 डिवाइडेड बाय 40, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 25 को मैंने 100 से काट दिया 4, तो ये कितना बचेगा 32, तो एक आएगा 32, एक को लग रहे हैं 20 सेकेंड। तो मिलेंगे कब, इसके LCM पे कब मिलेंगे, इसका LCM क्या हो जाएगा 20 को लिख दिया, 20 इज 4 इंटू 5, इसमें मेरे पास 4 ऑलरेडी है, ठीक है, एक 8 लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 160, तो ये आंसर इज 160 सेकेंड्स। सॉरी मैंने 120 मार्क कर दिया, नहीं आंसर इज 160 सेकेंड्स, बोला ठीक था मार्क गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं टोटल सरफेस एरिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कितना गिवन है 628 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस उसका गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, ठीक है, पाई उसने बोल दिया 22/7 निकाल दो। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो, टोटल सरफेस एरिया गिवन है क्या हो जाएगा 628 4/7 हमारे पास हो जाएगा 4396 और उसमें हम ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास आएगा 4400 डिवाइडेड बाय 7। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख दूँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे को गिवन है 4, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस एच।
22 इंटू 2 कितना होता है 44, 44 से ये कट गया, 7 से ये कट गया, ये यहाँ पर क्या बचा हुआ है मेरे पास 100, ये 4 है, इसको मैंने कट कर दिया, ये क्या बच गया 25, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई 25 माइनस 4 दैट इज 21, तो माई आंसर इज 31 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं सेक माइनस टैन डिवाइडेड बाई सेक प्लस टैन इज इक्वल्स टू 5/3 है, आप 2 साइन थीटा बता दो। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक तो तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेक माइनस 3 टैन इज इक्वल्स टू 5 सेक प्लस 5 टैन, और आपके पास इससे क्या आ जाएगा सेक बाय टैन की फॉर्म आ जाएगी। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो क्या होता है, हम क्या करते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करते हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर x बाय वाई इज इक्वल्स टू कोई रेशो है और वो a बाय b है, तो हम कहते हैं कि जब मैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई रेशो निकालूंगी तो वो मेरे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी आ जाएगा। एंड सेम उल्टा भी होता है, अगर मेरे को बोलते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू m बाई n रेशो है, सॉरी कट गया इधर लिखती हूँ, m बाई n रेशो है, तो x बाई वाई क्या रेशो हो जाएगी m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, इसी पार्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैंने बोला मैं इसको उल्टा लिखती हूँ कि सेक प्लस टैन डिवाइडेड बाई सेक माइनस टैन इज इक्वल्स टू 5/3 है, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली लिख दूँ, सेक बाय टैन कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2 यानी कि 4/1। तो सेक क्या होता है अपने पास 1 बाय कॉस, टैन क्या होता है साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कट गया, और यहाँ पे कितना था 4/1 यानी कि साइन की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो 2 साइन थीटा क्या होगा 2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री 7 मीटर हाई, ये एक ट्री है 7 मीटर का, यहाँ के ऊपर से वो कह रहे हैं एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। हर बार बताती हूँ मैं 30 60 90 वाला ट्राइंगल, आई होप सबको याद होगा। ठीक है, उसने बोला कि टावर की हाइट कितनी है 47, यानी कि ये 7 था तो ये कितना हो गया अपने पास 40 हो गया। वो बोल रहे हैं कि हाउ फार अवे फ्रॉम द टावर इज द ट्री पोजिशन, ये वो पार्ट निकालने को बोल रहे हैं। सबको याद है 30 60 का ट्राइंगल, ये 30 होता है, ये 60 होता है, 90 होता है, तो हम बोलते हैं 30 डिग्री के सामने अगर 1 होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, हमारे को 30 डिग्री के सामने क्या गिवन है 40 गिवन, 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 40√3 हो जाएगा, विच इज़ माई आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी फीडबैक हो, स्पीड स्लो है ज़्यादा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में कहीं पे कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, एनीथिंग, कोई फीडबैक, कोई डाउट कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर समझ आई तो ज़रूर कमेंट कर देना ताकि और बच्चों को पता चले कि हाँ ये समझने की चीज़ थी। ठीक है, और उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको और भी जो मैं नई नई वीडियोस डालती रहूँगी, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिविजन है, चाहे वो शॉर्ट्स पे के क्वेश्चन जो मैं करवाती रहती हूँ, अच्छे वाले क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स पे करवा देती हूँ, या फिर 3-4 मिनट्स की वीडियो में अगर मुझे साथ में कॉन्सेप्ट समझाना होता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।